नमस्कार। गाज़ियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। और मैं पिछली वीडियो में जो श्री चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस को पर्सनल मेल लिखी थी और दूसरे भी मेल लिखे थे ऑफिशियल, और हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट को भी लिखा था रिकमेंड करके वो भेजने को मेरा लेटर चीफ जस्टिस के लिए, और उस पर कोई फ्रूटफुल एक्शन लेने के लिए लिखा था। उसमें मैंने आपको बताए थे कौन कौन पेंशन अपडेशन और दूसरे जो केसेस हैं, स्पेशल अलाउंस प्लस पेंशन अपडेशन और कंटेम्प्ट पेटिशन था स्पेशल अलाउंस पे जी प्लानी वाले केस का, और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन वाला था। रिट संख्या मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है, और 1394 जो रिट पेटिशन है जो सुप्रीम कोर्ट में IBA ने लगाई है हमारे अगेंस्ट में, वो सब बताए थे। कुछ 5वां नंबर था उसका 1364/2021 अंडर आर्टिकल 32 एडमिटेड इन 2021 इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इट्स फाइनल हियरिंग स्टेज बट मेन SLP 7843/21 डिमांडेड टाइम टू डिस्कस एंड हेंस इट डेट एक्सटेंडेड अगेन। नाउ इट्स कन्वर्टेड टू अपील नीसी इट्स RRB एसोसिएशन वर्सेज RRB मैनेजमेंट अलीगढ़। और 6th केस है WPC 13510/2023 कमर्शियल बैंक्स रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स इन दिल्ली हाई कोर्ट पेंडिंग फॉर 1 year। ऑल सीनियर्स एंड सुपर सीनियर्स इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट इट्स ओन ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन डेट नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इट इज़ 4 जुलाई 24। ये हमारे साथ ही सुना जाएगा। और 7th है SLPC 5561/2016 MC Singhal and others versus PNB and IBA one the most important of our case pending for 8 years in Honorable Supreme Court is pending, and in the mean he expired. Details below discussed, oldest of all cases। तो ये था, और इनके बारे में मैंने फिर आगे उन्हें लिखा था, यू प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज दीज केसेस टू हियर एंड एक्सपीडाइट डिसाइड एट एज ए न्यायप्रिय हेड ऑफ जुडिशरी मैसेज गोज टू पब्लिक एंड वर्ल्ड एट लार्ज। इट शुड बी डिसाइडेड इन द लाइट ऑफ नैनीताल हाई कोर्ट डबल बेंच CJI 1 ऑफ जजेस जजमेंट ऑन द रिट पिटिशन नंबर 75/2023 मिस्टर बाबूराम कश्यप वर्सेस कैनरा बैंक एंड ईस्ट सिंडिकेट बैंक डेटेड 29th April 24 एंड ऑल अदर्स वेल एस्टेब्लिश जजमेंट्स इन अदर्स केसेस रेफर्ड एंड डिस्कस्ड बेस्ड ऑन इट। इसमें ही डिस्कस हो रहे हैं वो सारे। और रिजर्व बैंक का हवाला देते हुए तभी पेंशन अपडेशन की डिटेल्स डिस्कस की थी, उन्हें बताई थी। अब वो उस पर BEPR 1993 का भी हवाला दिया था, 1990 MOU 1993 और BEPR 1995 का, और स्मॉल कमेटी वगैरह के तमाम उसमें, और 15 से 30% और सीलिंग हटाने का फैमिली पेंशन का भी उनको बताया था कैसे कैसे हुआ। तमाम चीज़ें उनको बताने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि इसको जल्दी से जल्दी कर दें क्योंकि इसमें सीनियर लोग मर रहे हैं। तो ये था, और मैंने अभी मेरे पास इसका कोई अभी आया नहीं, लेकिन एक मेल मैं और करने जा रहा हूँ 2-4 दिन में इसी को लेकर के। थोड़ी छोटी मेल करूँगा। और रिटायरीज मेरे साथियों, मेडिक्लेम पॉलिसी 23-24 में तो आपको देखा आपको कितना नुकसान हुआ है। UFBU के नेताओं का क्या कहें, रिटायरीज की बड़ी बड़ी संस्थाएं हाथ पार धरे UFBU की गोद में बैठ जाए तो फिर हम सब का यही हाल होना है। उसमें स्पेशल अलाउंस का नुकसान जो हुआ वो आपने देखा, सब आपको बताया हमने लगातार वीडियोस में। और टॉप ऑफ डिफरेंस भी हमने बताए थे आपको। 5 लाख की पॉलिसी में 15,180 से 59,388 यानी कि 391%, 4 गुना मतलब हो गया है इसमें नुकसान। और 2 लाख की पॉलिसी में 6,291 से 43,152 यानी कि 685%, यानी कि 7 गुना नुकसान है इसमें, 7 गुने बढ़ गए हैं ये
और 3 लाख वाली में 5 गुने 510% का नुकसान हो रहा है। तो ये तमाम डिटेल्स मैं पहले आपको दे चुका हूँ। 23-24 की पॉलिसी में IBA UFBU की रिटायरी समस्याओं के प्रति नकारात्मक और साठगांठ स्पष्ट दिखाई देती है, और अब की बार भी ऐसा ही होगा। हमने हालांकि बहुत कम्युनिकेशन किए थे उन्हें और बातें की थी इनसे, लेकिन कुछ हल निकला नहीं था। मेडिक्लेम और इंश्योरेंस की प्रीमियम राशि को कम करने के नाम पर एक नया जाल ये लेकर आए थे और उसमें लोग फंसे थे। और ये जो टॉप अप के नाम पर इन्होंने कई गुना इसको बढ़ा दिया था, टॉप अप का रेट जो कि होता है कई गुना कम, और आपका नुकसान 5 लाख रुपये 2,36,000 माइनस 2,36,000 यानी कि 2,64,000 का नुकसान था बिलों के इस हिसाब से जो एक इन्होंने कैलकुलेशंस दी हैं। हॉस्पिटल के रूम रेंट में भी नुकसान हो रहा है, और आपकी जेब से पैसा चला जाता है और इंश्योरेंस कंपनियां भुगतान नहीं करती। तो ये तमाम दिक्कतें उसमें थी। समझ में ये आता है कि कार्यरत अधिकारियों के लिए बेसिक कवर 4 लाख के साथ प्रीमियम 32,000 है, 32,104 रखा गया है, जबकि रिटायरीज के लिए ऐसा क्यों नहीं है। हम इस तरह चुना गया तरीका नियम एवं शर्तें सेवा शर्तें लोगों के लिए आत्मघाती है। ऐसे तो सभी वरिष्ठ सेवानिवृत्त अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण अस्पताल को इलाज के कराए बिना स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि पेंशन स्वयं बहुत कम है और पिछले 28 वर्षों में IBA पेंशन अपडेशन नहीं की गई है। परंतु IBA के समझौते से केवल और केवल टॉप अप के बारे में ही लिखा है, सुपर टॉप अप के बारे में नहीं लिखा है। द मेजर डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट सुपर टॉप अप प्लान ऑफर्स कवरेज फॉर कंप्लीट हॉस्पिटलाइजेशन बिल्स अबाउ द थ्रेशोल्ड लिमिट, whereas the top up policy only covers the single hospitalization claim above the थ्रेशोल्ड लिमिट। ये भी एक बड़ी बात है। तो इसमें बहुत नुकसान था। रिटायरमेंट के बाद किसी प्रकार का जोखिम उठाना कोई समझदारी नहीं है, और वह भी विशेषकर स्वास्थ्य के बारे में हर कोई के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। सोच समझकर मेडिकल पॉलिसी के बारे में फैसला करें। तो ये हमने आपसे निवेदन करा। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। थैंक्स ऑल।